साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट ये भारत के वो सितारे हैं जो ओलंपिक हो या वर्ल्ड टूर्नामेंट भारत के लिए मेडल पक्का करते हैं। पर यही सितारे आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर रात गुजारने को मजबूर हैं, जिसका कारण है ब्रिजभूषण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के साथ ही बीजेपी के एमपी भी हैं, जिन पर आरोप है फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हरास करने का। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हो। इससे पहले भी इसी साल के जनवरी महीनों में प्रोटेस्ट कर रहे खिलाड़ियों को ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन लेने की बात सरकार द्वारा की गई थी, जिसके बाद खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट रोक दिया था। पर लगभग अप्रैल महीने के खत्म होने तक न ही सरकार ने कोई एक्शन लिया और न ही ब्रिजभूषण ने डब्ल्यूएफआई की कुर्सी छोड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उसे एक्शन लेने ही पड़ेंगे, जिसके बाद ही ब्रिजभूषण पर एफआईआर रजिस्टर किया जा सका। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है इस प्रोटेस्ट की पूरी कहानी, कौन है ब्रिजभूषण और क्या कुछ डिमांड है रेसलर्स की। आइए जानते हैं। Top wrestlers resumed their protest against Brijbhushan Sharan Singh, the chief of sports governing body, who has been accused of sexually harassing female players. इस कुश्ती में जो मीडिया है ना, उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। India's top wrestlers who brought glory to the country are once again back on the road. मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई। एफआईआर करने में इतनी ताकत हमारी लग गई है तो वो उनको सजा होने में क्या हो सकता है। हमें पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी साल की जनवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड में, जब भारत के कई सुपरस्टार रेसलर्स ने डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण ने फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। वर्ल्ड टूर्नामेंट में भारत को मेडल जिताने वाली विनेश फोगट ने कहा था कि वो ऐसा 10 से 12 वुमेन रेसलर्स को जानती है जिन्होंने मुझे डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट करने की बातें कही है, जिनमें से एक माइनर भी है। विनेश को कुछ यंग वुमेन रेसलर्स ने बताया कि लखनऊ के नेशनल कैंप की एनवायरमेंट उनके लिए अनसेफ हो सकता है, पर वो अभी उनका नाम नहीं ले सकती। पर अगर उन्हें देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिलने दिया जाए तो उन्हें उन लोगों का नाम जरूर रिवील करेंगे। इसके अलावा उन्होंने डब्ल्यूएफआई पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और मनमाने भरे फैसले लेने की बात भी कही थी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भेजे गए लेटर के अकॉर्डिंग रेसलर्स ने न केवल ब्रिजभूषण बल्कि फेडरेशन के बाकी ऑफिशियल्स और कोच पर भी एलिगेशन लगाया है। इसके साथ ही पुलिस कंप्लेंट में रेसलर्स ने ब्रिजभूषण के खिलाफ क्रिमिनल थ्रेट का भी आरोप लगाया है। पर आखिर कौन है ब्रिजभूषण, जिसके खिलाफ रेसलर्स ने कई सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, पर न तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है और न ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया था। तो साल 1991 से 6 बार एमपी रह चुके ब्रिजभूषण पॉलिटिक्स की दुनिया में स्ट्रॉन्गमैन माने जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस सीट से भी वो लड़ते हैं उनकी जीत पक्की होती है। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार खुद कहा था कि उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पार्टी को उनकी जरूरत होती है। और कहीं न कहीं इस बात में सच्चाई भी है, तभी तो वे बीजेपी के लिए 5 बार एमपी रह चुके हैं, केवल 2009 को छोड़कर जब वे सपा के टिकट पर जीते थे। गोंडा के रहने वाले भूषण उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था। वो कई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएफआई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन रेसलिंग फेडरेशन एंड ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट्स मिशन ओलंपिक सेल। पॉलिटिक्स की दुनिया में स्ट्रॉन्गमैन माने जाने वाले ब्रिजभूषण की पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोमेस्टिक लेवल पर होने वाले स्पोर्ट्स में उनकी खास इन्फ्लुएंस है और भारत में रेसलर से जुड़ी सभी चीजों पर उनकी आखिरी डिसीजन होती है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड है तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं, बट हमारे लीडर क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हुए भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हमारे लिए सही है गलत का फैसला कर सकते हैं। तो भला ब्रिजभूषण इस मामले में कैसे पीछे रह सकते थे? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिजभूषण पर 30+ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए रेसलर्स ने बाकायदा पूरी की पूरी लिस्ट जंतर मंतर पर चिपका रखा है। यहाँ तक कि उन्होंने द ललन टॉक को दिए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर एक्सेप्ट किया उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मर्डर किया है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। इसके बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो पुलिस की नजरों से काफी दूर हैं। ब्रिजभूषण ने अपने ऊपर लगे सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर उन पर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो वे खुद अपने आप को फांसी पर चढ़ा लेंगे। एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। वे कहते हैं कि रेसलर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत ही बड़े इंडस्ट्रीज का हाथ है और साथ ही इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हैं। इसके पीछे उद्योगपति हैं और ये उद्योगपति मुझे हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग
आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वे डलएफआई के प्रेसिडेंट से रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो ये माना जाएगा कि उन पर लगे एलिगेशंस को उन्होंने मान लिया है। रेसलर्स हाल ही में हुए डलएफआई में बदलाव से नाराज हैं, क्योंकि ये रूल्स उनके लिए फायदेमंद नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे इस वीडियो में बढ़े, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल सचिन एंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब ये जानते हैं कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या डिमांड है। तो उनका कहना है कि उनकी जो पुलिस कंप्लेंट है उसके बेसिस पर पॉस्को एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंडर ब्रिजभूषण को अरेस्ट किया जाए और उससे डलएफआई के प्रेसिडेंट से हटाया जाए और फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया जाए। वे कहते हैं कि सरकार ब्रिजभूषण के अगेंस्ट एक्शन लेने में लगातार देरी कर रही थी, जिस वजह से उन्हें सड़कों पर आना पड़ा और उनकी अब कमेटी के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। एक तरफ जहां इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि उनमें डिसिप्लिन की सख्त कमी है, उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, इससे देश की इमेज खराब होती है, उन्हें सड़कों पर उतरने के बजाय आईओए को अप्रोच करना चाहिए था। जिसके जवाब में बजरंग पुनिया ने कहा कि पीटी उषा वुमेन होते हुए भी वुमेन रेसलर्स का दर्द नहीं समझ सकती। वे पिछले 3 महीनों से जस्टिस मिलने का इंतजार कर रही थी और अब जब उन्होंने इसे इनडिसिप्लिन कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि वे वुमेन होते हुए भी वुमेन एथलीट्स का दर्द नहीं समझ सकती। तो इन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई स्टार ने, जैसे नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, नवजीत सिंह सिद्धू, इरफान पठान, अजिंक्य रहाणे जैसे स्टार्स ने ऑनगोइंग रेसलर्स प्रोटेस्ट में रेसलर्स को सपोर्ट करते हुए कहा कि सरकार उनकी कंसर्न्स को सुने और एक्शन ले। इसके अलावा इस बार के प्रोटेस्ट में एक अलग चीज देखने को मिली, जहां जनवरी के महीने में जब रेसलर्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, तब रेसलर्स ने इस प्रोटेस्ट को अपॉलिटिकल रखा था, पर इस बार देश के कई जाने माने नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, सत्यपाल मलिक, प्रियंका गांधी, किसान लीडर राकेश टिकैत रेसलर्स प्रोटेस्ट में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति दिखाई और सरकार से मांग किया कि वे जल्द से जल्द एप्रोप्रिएट एक्शन लें। अब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं। तो जनवरी में सरकार ने रेसलर्स प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, जिसे ब्रिजभूषण पर लगे एलिगेशंस और डलएफआई के डे टू डे अफेयर्स को देखने को कहा गया था। इस कमेटी में 6 मेंबर थे, जिसे बॉक्सिंग स्टार एमसी मैरी कॉम हेड कर रही थी, पर इस कमेटी के फाइंडिंग्स को पब्लिक ही नहीं किया गया, जिससे नाराज रेसलर्स एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। हालांकि इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जरूर इस कमेटी के कुछ मेजर्स फाइंडिंग्स को शेयर किया, जैसे नीड फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कंसल्टेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द स्पोर्ट्स पर्सन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द फेडरेशंस एंड स्पोर्ट्स पर्सन। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जरूर सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद एफआईआर रजिस्टर कर लिया हो, पर उन्होंने अभी तक ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं किया है, और ऐसा तब है जब ब्रिजभूषण पर पॉस्को एक्ट के अंदर एफआईआर रजिस्टर किया गया है। तो ही रेसलर्स ब्रिजभूषण को अरेस्ट करने और उसे डलएफआई के प्रेसिडेंट से हटाने की मांग कर रहे हैं। को अरेस्ट किया जाना चाहिए, हमारा वही है कि अरेस्ट करके उसके बाद में जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर एफआईआर करने में इतनी ताकत हमारी लग गई है तो वो उनको सजा होने में क्या हो सकता है। हमें पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जब तक ये फैसले नहीं ले जाते, उनका प्रोटेस्ट आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ ही रेसलर्स ने पीएम मोदी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब वे मेडल जीतती हैं तो पीएम मोदी उन्हें सम्मानित करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, पर अभी जब वो सड़कों पर हैं और न्याय मांग रही हैं, तब उन्होंने आंखें बंद कर ली है। रियो गेम्स में ब्रोंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और सभी के मन की बात सुनते हैं, तो फिर क्यों वो हमारी मन की बात नहीं सुन रहे हैं। जब हम मेडल जीतते हैं तो वो हमें अपने घर पे बुलाते हैं और काफी रिस्पेक्ट देते हैं। आज हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारी मन की बात सुने। सरप्राइजिंगली हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात की 100th एपिसोड किया और इसे लेकर देश के कई जगहों पर सरकार द्वारा कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, पर जब बात आती है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स की, तो पीएम मोदी दिल्ली में रहते हुए भी इस पर एक शब्द तक नहीं कहते, और यही बात इन रेसलर्स ने कई बार दोहराया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका क्या टेक है रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।